महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उनके करीबी सहयोगी और तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल ने कथित बहु करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ खुली जांच का आदेश देकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। बता दें कि अजीत पवार 1999 से 2009 के दौरान जल संसाधन विकास मंत्री थे, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सत्ता में थी। उन्होंने विभद्र सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था, जिसने सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें कथित अनियमितता थी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दावा किया कि जांच का आदेश देने वाले आर पाटिल की टिप्पणी का उल्लेख करने वाली एक फाइल उन्हें 2014 में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दिखाई थी। बता दें कि अजीत पवार ने ये दावा पार्टी के उम्मीदवार संजय काका पाटिल के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए की, जो सांगली के तासगांव से दिवंगत पाटिल के बेटे रोहित के खिलाफ मैदान में है। अजीत पवार ने दावा किया, सिंचाई घोटाले में मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। सिंचाई परियोजना में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने का फैसला किया गया। परियोजना में वेतन का कुल खर्च 42,000 करोड़ रुपए था और 70,000 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए वास्तविक व्यय 43,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन ये दिखाने के लिए मामला बनाया गया था कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अजीत पवार ने दावा करते हुए कहा कि एक फाइल तैयार की गई और गृह विभाग को भेज दी गई। उन्होंने मेरे खिलाफ खुली जांच को मंजूरी दी और फाइल नोट में इसका उल्लेख किया। ये पूरी तरह से पीठ में छुरा घोंपने का मामला था। मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि पाटिल मेरे करीबी सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद एनसीपी ने पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उन्होंने दावा किया, तत्कालीन राज्यपाल ने फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और कहा कि नए सीएम को इस पर हस्ताक्षर करने दें। बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस के साथ संबंध तोड़ने की घोषणा के बाद सितंबर 2014 में तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अजीत पवार ने दावा किया, जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर किए और बाद में मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि फाइल सीएम के हस्ताक्षर का इंतजार कर रही है। उन्होंने मुझे बताया कि ये आर पाटिल थे जिन्होंने आज जांच शुरू की और मुझे फाइल पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। मैं बहुत परेशान था क्योंकि वे मेरे करीबी सहयोगी थे। विशेष रूप से महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की मां विकास अघाड़ी सरकार के शपथ लेने के बाद करोड़ों रुपए के विभद्र सिंचाई घोटाले में अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी थी। आर पाटिल ने 2004 और 2014 तक कांग्रेस एनसीपी सरकारों के कार्यालय के दौरान काफी समय तक राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन की आज आखिरी तारीख है। अब भी कई सीटों पर बवाल की स्थिति है। किसी दल का नेता बागी होकर लड़ने को तैयार है तो कहीं कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि सही कैंडिडेट नहीं उतारा गया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 और अन्य को 29 सीटें मिली थीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।